भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आईसीएसआई के 55वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस संस्थान ने पिछले 55 वर्षों में बदलते भारत को देखा है और इस बदलाव में अपना यथोचित योगदान भी दिया है। मुझे बताया गया है कि आईसीएसआई लगभग 71,000 सदस्यों और करीब 2.5 लाख छात्रों के इस विशालकाय परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण में आईसीएसआई का योगदान सराहनीय है। इस संस्थान के अपने आदर्श वाक्य सत्यं वद धर्मं चर यानी सत्य बोलो और नैतिकतापूर्ण आचरण कर के अनुकूल कार्य करके न केवल कुशलता और दक्षता का परिचय दिया है बल्कि उत्कृष्टता के नए आयाम और मानक भी स्थापित किए हैं। देवियों और स्वजनों, भारत की परंपरा में नैतिक धनोपार्जन यानी एथिकल वेल्थ क्रिएशन को हमेशा सराहा गया है और प्रोत्साहित किया गया है। चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल, प्रत्येक में धनोपार्जन में नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तिरुवल्लुवर ने ऐसे धन को जो बिना किसी को क्षति पहुंचाने अर्जित की गई है धर्म के अनुरूप माना है और आनंद का स्रोत बताया है। इस परिप्रेक्ष्य में कॉरपोरेट और निजी क्षेत्रों का ये उत्तरदायित्व है कि वे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक विकास और न्याय को भी अपना लक्ष्य बनाए। भारत आज नई ऊंचाई और बुलंदियों को छू रहे हैं। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक, हम अपनी जीवंत सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों एवं सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। ये विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में ये और भी जरूर हो जाता है कि हमारे प्रोफेशनल्स ने न केवल क्षमतावान और योग्य हो बल्कि साहसी और सृजनशील भी हो। मैंने यहाँ आने से पहले विजन न्यू आईसीएसआई 2022 डॉक्यूमेंट पढ़ा जिसमें दलाई लामा की एक पंक्ति है, इन ऑर्डर टू कैरी ए पॉजिटिव एक्शन वी मस्ट डेवलप ए पॉजिटिव विजन। एक ऐसा संस्थान जिसका विजन टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, उससे जुड़े हर व्यक्ति को उपनिषद में लिखी इस बात को सार्थक करना होगा। आप वो हैं जो आपकी गहन इच्छा है। जैसे आपकी इच्छा है ऐसे आपकी आकांक्षा है, जैसे आकांक्षा है ऐसा आपका कर्म है, जैसा आपका कर्म है ऐसा ही आपका भाग्य है। आपकी इच्छा शक्ति और आपके कार्य पर भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस का भविष्य निर्भर है। आप भारत को गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस के साथ साथ गुड गवर्नेंस का रोल मॉडल भी बना सकते हैं। अतः आपके कार्य ऐसे होने चाहिए जो भारत को विश्व पटल पर स्थापित कर सके। आईसीएसआई का कार्य न केवल देश में ऐसे प्रोफेशनल्स का निर्माण करना है जो कॉरपोरेट कार्य और कानून में सक्षम, समर्थ और दक्ष हो, बल्कि ऐसे बोर्ड रूम्स, समाज और संस्कृति का निर्माण करना है जहां सुशासन, सत्यनिष्ठा और अनुशासन सिर्फ शब्द या वर्ड्स ना हो। ये जीवन के हर पहलू की सामान्य सच्चाई हो और किसी भी निर्णय को नापने की कसौटी भी हो। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और गौरव भी अनुभूति हो रही है कि आईसीएसआई के लगभग 50% सदस्य महिलाएं हैं। ये महिला सशक्तिकरण और समान अधिकार की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं आशा करती हूँ कि आईसीएसआई की ये उपलब्धि अन्य संस्थाओं के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। देवियों और स्वजन, कंपनी प्रोफेशनल्स के तौर पर आपके अहम निर्णयों का हिस्सा होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप ये सुनिश्चित करें कि
जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करें और सस्टेनेबल तथा समावेशी रूप से अपने कार्यों को पूरा करें। ICSI का स्थापना दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के 2 दिन बाद आता है। इसीलिए महात्मा गांधी द्वारा सुझाव गए मार्ग की प्रासंगिकता इस संस्थान के लिए और भी अधिक बढ़ जाती है। राष्ट्रपिता के बताए गए 7 सीन्स में से 3 सीन हैं वेल्थ विदाउट वर्क, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर और कॉमर्स विदाउट एथिक्स। उपरोक्त 3 सीन्स में संबंधित सीख सदैव आपके मार्गदर्शक होने चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि बिजनेस एथिक्स से ज़्यादा जरूरी है एथिक्स इन बिजनेस। आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि देश में व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए बनाए गए कानूनों का सदुपयोग हो। उदाहरण के लिए एक कंपनी अपने आप में पृथक विधायी अस्तित्व रखती है। इस बात से ये आशंका बढ़ जाती है कि कभी कभी इस प्रावधान का दुरुपयोग ऐसे लोग कर ले जिनकी मंशा नेक ना हो। कॉरपोरेट गवर्नेंस के सजग प्रहरी के तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि व्यापार में सुगमता बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग ना हो। देवियों और स्वजनों, वर्तमान परिवर्तन की प्रकृति परिवर्तनशील है। अगर हम बदलाव के साथ सहज नहीं होंगे या अगर हम अपनी प्रवृत्तियों और तौर तरीका और काम करने के ढंग को समय के अनुरूप नहीं बदलेंगे, सुशासन और स्वराज की हमारी कामना परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। चाहे नई नई टेक्निकी जैसे AI का जन्म हो या रेगुलेटर इन्वायरमेंट में होने वाले बदलाव, इन सब परिवर्तनों के साथ आपको भी भविष्य के अनुरूप बदलना होगा। मैं ICSI को बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपने सिलेबस को न केवल ज़रूरत के अनुसार अपडेट किया है बल्कि रिसर्च को भी प्रोत्साहित किया है। मुझे विश्वास है कि इससे आने वाली प्रोफेशनल्स की पीढ़ी अपने आप को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकेंगे। कोई देश समृद्धता और विकास की ओर तभी अग्रसर हो सकता है जो उस देश की हर इकाई, हर कड़ी अपने सर्वोच्च देश के लिए देने के लिए तत्पर हो। जो हमारे देश अमृतकाल से गुजर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के बाद को सार्थक करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो ICSI का MSME कैटालिस्ट इनिशिएटिव सराहनीय है। मुझे बताया गया है कि इस पहल के अंतर्गत MSMEs में गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए उन्हें अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, आपको ये याद रखना है कि आपकी निष्ठा एक कंपनी के अधिकारी या प्रोफेशनल्स के तौर पर सिर्फ विधि अनुकूल कार्य करने की ही नहीं है, बल्कि आपका कर्तव्य देश के उस हर नागरिक के प्रति भी है जो विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं। संसाधनों पर कॉरपोरेट जगत की भूमिका ट्रस्टीशिप की होनी चाहिए। सेवा का भाव आपका मूल मंत्र होना चाहिए। गांधी जी के आदर्श कथन में उल्लेख करना चाहती हूँ। वो कहते थे, सबसे गरीब और सबसे असहाय आदमी का चेहरा याद करो। का याद करते हुए आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मार्ग पर आगे बढ़े, जिसका ध्येय हो मानव गरिमा के साथ संपन्नता। इसी के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।